अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और उर्दू इमला के जो असूल हैं ये काफ़ी लंबे बन जाते हैं। उसमें हिजा है, हिजा किसे कहते हैं वो आ जाएगा। हरफ, ज़ुबान, ज़ुबान का मायनी, कहाँ से लफ्ज़ निकला, इसको आप ख़ुद से रीड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आपके पास बुक है तो इसको सारे को सिर्फ़ एक दफ़ा रीड कर लें, जो याद रहे वो आप लिख दें, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पेजेस बन रहे हैं। मादरी ज़ुबान, अलामत, तलफ़ुज़। मुफ़रद हरूफ, मरकब हरूफ, शमसी हरूफ कौन से होते हैं, फिर कमरी हरूफ हैं। उसके बाद हरूफ ताज़ी है, हरूफ मतशबा मतशबा है। और उसके बाद है मनकूता और गैर मनकूता। मनकूता हरूफ वो होते हैं जिनके नुक्ते हों, और गैर मनकूता जिनके नुक्ते ना हों। और हरफ फ़ारसी, यानी कि उर्दू में हरफी के पे और चे और गाफ जो है वो फ़ारसी के हरूफ तहजी से आए हैं ये वर्ड। हरूफ हिंदी, उसमें ये वाले जो वर्ड हैं वो आए हैं, हरूफ हिंदी हैं, अलिफ बे में ये वहाँ से ऐड हुए हैं। वाओ मारूफ, और उसके बाद है वाओ मजहूल, याए मारूफ, फिर है याए मजहूल और वाओ मदोला, याए मलफूफ़ी, हरूफ अबजद, दो चश्मी हा, यमलूहा। फिर उसके बाद है कायदा। ये सारे किस में आते हैं, इमला के कानून या असूलों में ही आते हैं। सोती एतबार से मिलते जुलते हरूफ। हरूफ तहज्जी के मुआख़ज़, इसमें अरबी के हरूफ, फ़ारसी के हरूफ, इनके बारे में, हरफ अबजद के बारे में, ये सारी इनके बारे में ही बात हो रही है। अराब, अराब में कौन कौन से हैं, ज़बर, ज़ेर, इसके बारे में आप पढ़ सकें। और फिर ज़ेर के बारे में, पेश। अगर ये टाइम से पहले अगर आप कहते तो मैं ज़रूर रीड करके इनके लेक्चर्स बनाती। जज़म या सुकून, मद, फिर क्या है, हमज़ा, तनवीन, फिर इसके बारे में एक नोट लिखा हुआ है। वो लोग जो कह रहे थे कि हमारे पास बुक नहीं है, आप उसको रीड कर सकें इसलिए। नून और नून गुन्ना, ऊपर नून है और उसके बाद नून गुन्ना के बारे में है। फिर उसके बाद है हरूफ शमसिया कौन से होते हैं, और हरूफ तहज्जी की दो इसमें है, शमसी और कमरी हरूफ। हरूफ शमसी वो हरूफ हैं
हरूफ शमसी और हरूफ कमरी, फिर उनकी एग्जांपल्स भी हैं, उनको लिख के दिखाया गया है। जिस तरह ऊपर वाले शमसी हरूफ हैं तो शमसिया में हरूफ के साथ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, जबकि कमरिया हरूफ में साथ में अगर लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, वो नातिक होता है, उन्हें कमरिया हरूफ कहते हैं। और ये हरूफ भी लिखे हुए हैं, वो कौन से हैं? शम्स इसको इस तरह लिखा जाता है लेकिन इसमें लाम अगरचा तलफ़ुज़ में नहीं आता है, बोलने में नहीं आता है। तो क्या होगा? शमसी हरूफ वो वाले जिनके साथ लाम लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। कमरी हरूफ वो होंगे लिखा जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, पहले मैंने उल्ट बोल दिया था। चंद आवाज़ें और हरूफ, उसके बाद है वाव अतफ़ा, मफ़तूह, मकसूर और मज़मूम। मफ़तूह वो हरफ़ होते हैं जिन पर ज़बर हो, और मकसूर वो जिन पर ज़ेर हो, और मज़मूम वो जिन पर पेश हो। फिर रमूज़ा और काफ आ जाते हैं। रमूज़ और काफ इंग्लिश में उनके नाम क्या हैं, उर्दू में क्या हैं और उनकी अलामात क्या हैं? अलामतों का महल इस्तेमाल, फिर उनके बारे में बताया है वो कब और कैसे इस्तेमाल होते हैं। फिर राब्ता है, फिर तफसीलिया की अलामत है, उसके बाद वावेन की है, उसके बाद फ़जाइया है, फिर सवालिया है, ख़त है, ख़त कब यूज़ होता है वो बताया गया है, फिर कोसैन है, उसके बारे में नोट है, फिर उसके बाद क्या है, ज़ंजीर, और फिर आ जाते हैं किताब के अमूमी और इनफरादी तरीक़ा है। कुछ किताबों में उनके अपने ख़ास तरीक़े होते हैं कि नाला को नाले लिखना, अफ़साना को अफ़साने लिखना वग़ैरह। इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं कि हर किताब या हर चीज़ के अपने अपने असूल भी होते हैं। यहाँ पे कुछ असूल वाज़ह भी किए गए हैं। और कदीम टाइम में, यानी कि पहले वक्तों में कैसी चीज़ें लिखी जाती दिल में, और इसको मिला के लिखा जाता था दिल में। ए शेख की जगह ए शेख लिखा जाता था ऐसे, इमला में थोड़ी सी। और ये वाला वसल फसल का असूल है, इसमें ऐसा होता है। मेरी, तेरी, इस तरह ये आम वर्ड इसी तरह लिखे जाते हैं, जबकि
अपनी मर्ज़ी से वो इस तरह भी लिखते हैं।